तो भाई पोको X3 Pro और पोको F3 ये दोनों फ़ोन लॉन्च हो चुका है ग्लोबली और सारी स्पेसिफिकेशन हमें पता चल चुकी है और कभी ये इंडिया में आएगा ये भी हमें पता चल चुका है। और इसकी जो प्राइस ग्लोबली लॉन्च हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये अंदाज़ा लग चुका है कि इंडिया में इसकी क्या प्राइस होने वाली है। तो जानेंगे इस फ़ोन के सारी स्पेसिफिकेशन, सारी डिटेल्स, तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल AR ट्यूबर, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज हम बात करने वाले हैं पोको X3 Pro और पोको F3 के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फ़ोन इंडिया में आने वाला है उस फ़ोन के बारे में। तो वो फ़ोन है पोको X3 Pro। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले ही, पर अभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी जो कंफर्म चीज़ें चली है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पोको X3 Pro में आपको स्क्रीन क्या देखने को मिल जाता है? आपको स्क्रीन जो मिल जाता है 6.67 इंच वाला फुल HD प्लस वाला स्क्रीन मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है। तो भाई स्क्रीन में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि पोको X3 में भी अगर आप देखेंगे तो सेम आपको स्क्रीन मिलता है, सेम ही फीचर्स के साथ। और अगर हम इसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है, यानी कि पोको X3 में आपको मिलता था गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और इस बार हमें पोको X3 Pro में मिलता है गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन। ये काफ़ी अच्छा, एक अच्छा अपग्रेड है। और साथ ही अगर हम देखेंगे कि इसके बैक की तरफ क्या हमें मिल जाता है, तो बैक की तरफ आपको 48 मेगापिक्सल का सेम सेटअप मिलता है पोको X3 के ही तरह पोको X3 Pro में भी, पर इस बार कैमरा में डाउन ग्रेड किया गया है। भाई पोको X3 में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था क्वाड कैमरा और इसमें आपको मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप। तो अगर हम पोको X3 Pro के फ्रंट कैमरा के बारे में बात कर ले तो भाई आपको पोको X3 Pro में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो ये थी कैमरा के बारे में कुछ बातें। और अगर हम बैटरी के बारे में बात कर ले तो आपको 5160 mAh की बैटरी मिलती है और उसके साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है 33 वाट का। और सबसे बड़ा जो अपग्रेड पोको X3 Pro में हुआ है वो है प्रोसेसर। तो भाई प्रोसेसर जो है हमें इसमें मिलता है 860 का प्रोसेसर। जी हाँ, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में ही पहले बता चुका था कि आपको जो पोको X3 Pro जो आने वाला है उसमें आपको 800 सीरीज़ वाली प्रोसेसर मिलेगी 866 की। तो 866 तो हमें नहीं मिल रहा है, पर 860 का प्रोसेसर ये कंफर्म है कि आपको मिल रहा है। तो 860 की प्रोसेसर आपको काफ़ी तगड़ी प्रोसेसर है, 4G प्रोसेसर और फ्लैगशिप लेवल वाली प्रोसेसर है। तो काफ़ी कमाल की बात बन जाती है इस प्रोसेसर को लेकर के इस फ़ोन में। और अगर पोको X3 के बारे में बात कर लें तो उसमें आपको 732G वाला मिलता था और इसमें आपको 860 वाला, तो काफ़ी बड़ा अपग्रेड देखा जाएगा। और साथ ही अगर हम इसके और कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लें कि जैसे कि इसमें क्या अपग्रेड किया गया है, तो भाई बस गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन अपग्रेड की गई है और 860 का प्रोसेसर ये अपग्रेड किया गया है। और साथ ही कहा जा रहा है कि इसमें कुछ डुअल वीडियो वगैरह आप कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा से भी और बैक कैमरा से भी, एक ही टाइम पे दोनों कैमरा से आप वीडियो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बस ये थी सारी डिटेल्स पोको X3 Pro के बारे में। और अगर स्टोरेज वेरिएंट के बारे में अगर हम बात कर लें तो किन किन वेरिएंट में ये लॉन्च हो रहा है, तो 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज इसका बेस वेरिएंट होगा और इसका हायर वेरिएंट जो होगा वो 8GB की रैम 256GB की स्टोरेज। और इसकी जो प्राइस निकल करके आई है तो 6GB और 128GB जो है वो आपको मिलता है 199 यूरो में। अगर इंडियन प्राइस में कन्वर्ट किया जाए तो 17,000 कुछ समथिंग हो जाता है। तो अगर मान लिया जाए कि मतलब 199 जो यूरो है अगर ये इंडिया में कन्वर्ट होते हैं तो 17,000 होता है। और अगर ये फ़ोन इंडिया में जब आता है तो कस्टम वगैरह, टैक्सेस वगैरह और GST वगैरह को अगर मिलाकर भी तो 18,000 तक हमें ये फ़ोन देखने को मिल सकता है रफली। पर 17,700 तक भी ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकता है। पर 18,000 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि 18,000 तक आपको ये फ़ोन मिल जाए। तो भाई काफ़ी कमाल का मतलब ये पैकेज बन जाएगा। 18,000 के अंदर आपको 860 वाला प्रोसेसर और साथ ही गोरिल्ला ग्लास मतलब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन, पर काफ़ी कमाल की बात है। मतलब पोको X3 Pro जो कह रहा था कि भाई आपको जो चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वाकई वो लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी देखते हैं इंडिया में क्या कुछ अलग करेंगे या ग्लोबली जैसा सेम टू सेम इसमें डाल देंगे। हो सकता है कि इंडियन वेरिएंट में आपको 48 मेगा क्वाड की जगह 64 मेगापिक्सल क्वाड देखने को मिले, क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीज़ ग्लोबल में लॉन्च होता है वो जब इंडिया में आता है तो कुछ चीज़ें चेंज कर दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों सेम होते हैं। तो बस हम एक उम्मीद रह सकते हैं कि पोको X3 Pro में इंडिया में हो सकता है कि 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आपको मिले, पर अभी कंफर्म नहीं है। बस ये मेरा यानी कि ये मेरा अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। बात कर लेते हैं पोको F3 के बारे में। मैंने आपको पोको X3 Pro के बारे में सारी डिटेल्स बता दी, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी उसमें ये बता दिया और साथ ही आपको प्राइस भी बता दी। और हाँ भाई, हायर वेरिएंट की जो प्राइस होगी वो आपको 21,000 के समथिंग मिलेगी। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो 22,000 से ऊपर नहीं जाएगी पोको X3 Pro के हायर
हायर वेरिएंट की। तो अब हम बात कर लेते हैं पोको F3 के बारे में, जो कि काफ़ी दिखने में एक प्रीमियम सा फ़ोन है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे मतलब पर्सनली जब मैंने उस फ़ोन को देखा, ऐसे पिक में ही देखा हूँ मैं, भी हाथ में नहीं आई अभी तक, तो मुझे अच्छा लगा फ़ोन को देख करके, स्लिम भी लगा और काफ़ी खूबसूरत सा लगा। ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छा लगता है वो फ़ोन। तो अगर हम इसके स्क्रीन के बारे में बात कर लें तो आपको इसमें भी वही सेम 6.67 वाली मिलती है, पर इसमें आपको मिलती है वो सुपर एमोलेड वाली मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलता है और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट मिलता है। और इसमें जो आपको प्रोसेसर मिल जाती है वो है 870 वाली प्रोसेसर। ये 5G प्रोसेसर और फ्लैगशिप लेवल वाली प्रोसेसर है, तो काफ़ी कमाल का प्रोसेसर ये भी बन जाता है इस फ़ोन के साथ। पर बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा का सेटअप नहीं मिलता है। इस बार आपको पोको F3 में बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जो कि 48 मेगापिक्सल का ही आता है। और अगर वाइड एंगल कैमरा जो आपको मिलता है वो है 8 मेगापिक्सल का, और साथ ही आपको एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है। तो ये था कैमरा सेटअप। और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि सेल्फी कैमरा है आपका। और बैटरी के बारे में बात कर ली जाए तो आपको 4600 कुछ mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो ये थी सारी चीज़ें पोको F3 के बारे में। और इसमें आपको मतलब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है बैक में भी और फ्रंट में भी। और साथ ही इसमें कमाल की बात यह है कि इसमें जो आपको रैम मिलता है वो एकदम लेटेस्ट रैम मिलता है, LPDDR5 वाली और UFS 3.1 वाली सपोर्ट मिलती है। स्टोरेज जो है इसमें UFS 3.1 वाली है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी प्राइस क्या होती है और क्या होने वाली है, पर ये कंफर्म नहीं कि इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर ये इंडिया में आए तो आपके माइंड में रहे कि इसकी प्राइस ये हो सकती है। तो ग्लोबली जो इसकी प्राइस निकल करके आई है वो 249 यूरो कुछ समथिंग निकल करके आई है। अगर वो हम इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो आपको 22,000 देखने को मिल सकती है या फिर 21,000, जिसमें आपका बेस वेरिएंट है 6GB की रैम 128 GB की स्टोरेज, और हायर वेरिएंट आपको मिलेगी 8GB की रैम 256 GB की स्टोरेज, जो कि आपको 24,000 तक मिल सकती है। तो ये थी सारी डिटेल्स पोको F3 के बारे में, मैंने आपको बता दी। अब इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, पोको F3 क्या इंडिया में आएगा या नहीं आएगा या किस नाम से आएगा, ये वीडियो आपको जरूर से मिलेगी आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दें और थम्स अप बटन को ब्लू कर दें, यानी कि लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, क्विक अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, अनबॉक्सिंग वगैरह करते रहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह भी बताते रहते हैं। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।